जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक दो मिसालें देता हूँ, उससे आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। देखिए, दुनिया के अंदर हर वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। ठीक है। आप जब मुझे अपना नाम बताएंगे, उसका जवाब देंगे या जो भी जवाब देंगे, अगर आप कहें भाई मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताता, ये भी इंफॉर्मेशन है कि जी ये जवाब क्या मिला था, कि जो भी आपने जवाब दिया कि मेरा नाम ये है या मैंने नाम बताने से इनकार किया। तो इस तरह से हम हर वक्त जो दुनिया में बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर भी सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन की बेस पर होता है। आपकी जो बॉडी है इंसान की, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है। डीएनए जो है वो भी इंफॉर्मेशन के ऊपर चलता है। जो आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। यानी इंफॉर्मेशन दुनिया में हर जगह हर चीज़ के अंदर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही है, आईटी के अंदर या इंटरनेट के अंदर भी ऐसे ही है कि इंफॉर्मेशन उसमें हर वक्त हर जगह होती है। मिसाल से इसको आप आसानी से यूँ समझें कि देखें, जैसे आप जब स्कूल में सुबह आप जाते हैं तो सबसे पहले जो आपके स्कूल में रजिस्टर कॉल होता है, ठीक है, कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है आज के दिन। और जो टीचर है जो एक एक नाम को लेकर वो मार्क करते जाते हैं, अच्छा जी ये बच्चा आया ये बच्चा नहीं आया। और वो पूरा एक रिकॉर्ड जो है उनके रिकॉर्ड में आती रहती है बात। इसी तरह से ये जो एक एक जो रिकॉर्ड जो हो रहा होता है, ठीक है, जैसे आपको सामने यहाँ नज़र आ रहा होगा कि एक एक डेट लिखी होती है, दिन लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा और इन्फॉर्मेशन भी लिखी होगी कि ये बच्चा है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये आया नहीं आया, जो भी इन्फॉर्मेशन है उस दिन की। इसी तरह पूरी क्लास के बारे में ये हर रोज़ दुनिया में हर स्कूल में ये काम होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक एक जो लाइन है, ठीक है, ये एक एक जो लाइन जो लिखी जा रही है रजिस्टर के अंदर, इसको आप क्रिप्टो की ज़बान में ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये एक एक जो लाइन है, ये एक एक जो रिकॉर्ड चीज़ हो रही लिखी जा रही है, एक एक जो रिकॉर्ड है, इसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आप जाहिर हर क्लास का ही अपना ब्लॉक होता है, ठीक है, और हर स्कूल का फिर अपना ब्लॉक होता है। क्योंकि हर स्कूल की अपनी क्लासेस होती हैं, हर क्लास का अपना ब्लॉक होता है, तो करते करते सारी दुनिया में अगर आप देखें तो बे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं इस तरह के। और इसी तरह से वो और भी उसमें ऐड होते जाते हैं, क्योंकि हर साल बच्चे चेंज होते हैं। स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, स्कूल चेंज हो रहा है, और इस तरह के बहुत से काम हो रहे होते हैं। यही चीज़ इस जो तो ये हर वक्त जो है हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जो की सूरत में रिकॉर्ड हो रही होती है, लिखी जा रही होती है कहीं ना कहीं पे। चाहे वो पेपर पे लिख रहे हैं, रजिस्टर के अंदर लिख रहे हैं, या कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन है जो हर जगह पे स्टोर हो रही है, सेव हो रही है हर वक्त। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर वक्त हर जगह पे इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, और वो कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही होती होती है, और होती रहती है। इसी तरह अगर आप अस्पताल में जाएँ, अस्पताल में भी ऐसा ही होता है। अगर आप इवन पार्क्स में जाएँ, ठीक है। अब तो ख़ैर बहुत सारे अभी पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पर आप फ्री आ जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्क्स भी हैं जहाँ पर आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। अगर आप सिनेमा जाते हैं तो आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। इसी तरह से आप कहीं पर भी और भी कोई कहीं जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी देनी पड़ती है। आप कोई ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, तो आपको ऑनलाइन या बैंक में कहीं पर भी कोई किसी किस्म का अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। आप कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, और वो जो कुछ मांगते हैं। तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं। जाहिर है कि कंप्यूटर आने से पहले दुनिया में सब कुछ पेपर के ऊपर होता था, ठीक है, और जब पेपर भी नहीं आया था तो उससे पहले भी और तरीक़ों से इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड होती थी। लोग हड्डियों के ऊपर, जानवरों की हड्डियों के ऊपर लिखते थे, पत्थरों के ऊपर लिखते थे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर्स वगैरह आ गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर की शक्ल में में स्टोर होती है। अ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक-एक जो लाइन लिखी जाती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन की दुनिया में हर जगह पे, ये एक-एक लाइन को ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? क्रिप्टो की ज़बान के अंदर अगर मैं बात करें, तो एक-एक लाइन जो है, एक-एक जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ब्लॉक कहते हैं, और ये ब्लॉक जो है, एक चेन की शक्ल बनती जाती है, ठीक है? एक चेन की शक्ल बन यानी एक-एक जो आप कड़ी देख रहे हैं,
ये आप समझ लें कि एक रिकॉर्ड है रजिस्टर के अंदर, ठीक है? और ये एक रिकॉर्ड दूसरे के साथ जुड़ा होता है और दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा अगले के साथ, और इस तरह से पूरी चेन बनती रहती है और ये चेन जो है हर वक़्त बड़ी होती रहती है, ठीक है? क्योंकि हर वक़्त नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। जैसे आपने क्रिप्टो के अंदर आपने कोई करेंसी खरीदी, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जी इस अकाउंट से इतने बजे, इस दिन ये वाली ट्रांज़ैक्शन हुई, उसमें ये हुआ, उसमें ये वाली करेंसी खरीदी गई, इतने की खरीदी गई, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है? उसके बाद आपने उस करेंसी को होल्ड किया, उसको सेल किया, उसको एक्सचेंज किया, उसको स्वैप किया, उसको जो भी आपने किया, वो सब इन्फॉर्मेशन जब जैसे-जैसे आप उस पे एक्शन करते जाएँगे, वैसे-वैसे वो इन्फॉर्मेशन आप उस ब्लॉक की सूरत में एक रजिस्टर के अंदर ऐड होती चली जाएगी, होती, ठीक है? जैसे ये होगा, फिर ये किया था, फिर ये किया था, इस दिन ये किया, उस दिन वो किया, फलाँ इसी तरह से अब आप देखें, जैसे सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं ब्लॉक, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, तो कितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन रोज़ाना की तादाद में मिलियंस की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं रोज़ाना, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा बिलियंस में होती हैं रोज़ की, बल्कि यस, रोज़ की बिलियंस की ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं। तो ये ट्रांज़ैक्शन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? ये सब स्टोर होते हैं ब्लॉक्स के अंदर। यानी ब्लॉक्स तो होते ही हैं, लेकिन ये एक एक इनकी पूरी एक चेन बनती है। जैसे ठीक है, तो ये जो ब्लॉक चेन जो इसमें होता क्या है, इसको ब्लॉक चेन क्यों कहते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉक तो रिकॉर्ड को कहते हैं, ठीक है, एक-एक जो रिकॉर्ड है, और चेन इसलिए कि हर जो नया अगला जो ब्लॉक जो इन्फॉर्मेशन का एक ब्लॉक होता है, उसके पास उससे जो पहले जो ब्लॉक होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? इसी तरह उस अगला जो ब्लॉक आएगा, वो अपने से पिछले वाले की इन्फॉर्मेशन रखेगा, तो इस तरह से एक पूरी की पूरी चेन बनती चली जाती है, ठीक है? और वो ब्लॉक्स जो हैं, वो पूरी चेन की तरह से बनते चले जाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो, क्योंकि हर वक्त लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हर वक्त चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं, और अभी तो क्रिप्टो नई चीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो ऑलरेडी हो रहा है, और भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चेन जो है हर वक्त बड़ी होती रहती है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली सिंपली क्रिप्टो की ज़बान के अंदर इसको कहते हैं कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक रखा जाता है, और जब वो एक ब्लॉक का जो साइज़ है, वो एक ख़ास हद तक पहुँच जाता है, ठीक है? तो फिर वो उसको एक नया रजिस्टर आप यूँ समझ लें, ठीक है? जब एक रजिस्टर फुल हो जाता है, तो क्या होता है? ठीक है? बच्चे तो अगले दिन भी आएँगे, रजिस्टर फुल हो जाएगा, तो क्या होगा? ज़ाहिर है कि टीचर जो है वो नया रजिस्टर मँगवाएँगे ऑफ़िस से, और उसके अंदर फिर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर्स के अंदर भी ऐसे होता है कि जब एक पूरा ब्लॉक जो है वो एक रजिस्टर इतना ज़्यादा फुल हो जाता है, तो अगली चेन की जो अगली कड़ी है, वो भी उसमें वो ऐड हो जाती है। तो ये काम हर वक़्त ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा होता है, वो क्या है? उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी जो सारी की सारी है, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर चल रही है, ठीक है? और यानी ऐसा इसमें इसमें और फ़र्क ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक के पास होती है, बजाय कि किसी कंपनी के पास। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में जाएँ, ठीक है? तो बैंक वाले आपसे सिर्फ़ आपके अकाउंट के बारे में बात करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ना फलाने बंदे का बैंक अकाउंट, उसकी मुझे डिटेल बता दो। वो कहेंगे भाई आपका अकाउंट नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते। कुछ भी आप कर लें, वो आपको नहीं बताएँगे, ठीक है? लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है? ये कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। बैंक जो है वो प्राइवेट कंपनी है, वो लोगों की इंफॉर्मेशन को उनको उसको सेव करके रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर ये सब पब्लिकली होता है। अगर आप किसी का भी अपना भी अगर आपका वॉलेट है, तो आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाहें, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है? उसके लिए कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक अवेलेबल है कि कब किसने कितने की खरीदी, कितने की बेचे, कब बेचे, क्या खरीदा, क्या बेचा। तो ये ब्लॉकचेन जो है पब्लिक आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसके अंदर अब ज़ाहिर है कि बहुत डिफरेंट तरह के ब्लॉकचेन्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्कूल की अपनी, आप यूँ समझ लें कि ब्लॉकचेन है, ठीक है? हर स्कूल का अपना रजिस्टर है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि एक स्कूल की डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल भी होते हैं उनकी एक ही ब्रांच होती है, तो
जो ऐसे स्कूल जिनकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ होती हैं, तो वो सब तो आपस में कंपैटिबल होते हैं, और जो जिनकी एक ही ब्रांच होती है, वो ज़ाहिर है कि वो किसी दूसरे स्कूल से कंपैटिबल नहीं होते, यानी इन्फॉर्मेशन उनकी आपस में शेयर नहीं होती। तो क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, अगर आपने किसी एक ब्लॉकचेन पे, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, या जो दूसरे ब्लॉकचेन हैं, कहाँ गए, बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक्सएलएम भी एक ब्लॉकचेन है, रिपल एक्सआरपी आपने सुना होगा, वो भी एक ब्लॉकचेन है। तो ये सब जो डिफरेंट ब्लॉकचेन हैं, ठीक है, इनमें से कुछ तो आपस में कंपैटिबल्स हैं, ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर होती है, और या वो कंपैटिबल है कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ, या एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और कुछ जो है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको, अगर आपने कोई ऐसा कॉइन या ऐसा टोकन लेके रख लिया है, जो कि कंपैटिबल है किसी दूसरे नेटवर्क से, और आप वहाँ जाना चाहते हैं किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे, तो आप आसानी से चले जाएंगे, उसको उसको एक्सचेंज कर लेंगे, या स्वैप कर लेंगे, या ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, या इवन ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉइन्स और टोकन्स हैं जो 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 कंपैटिबल नहीं है दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, तो उसके लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि आप उसको उसको बेचें, और उसकी जगह फिर दूसरे, अगर आप ब्लॉकचेन पे जाना चाहते हैं, तो उस ब्लॉकचेन पे जो आपको टोकन या कॉइन आपको लेना है, वो आप वहाँ पे जाके लें। अ, तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन्स की बहुत सारे हैं, आईबीएम के हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, बिटकॉइन खुद एक ब्लॉकचेन है, रिपल एक ब्लॉकचेन है, इस तरह से और बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं। ब्लॉकचेन जो है ये अब बहुत सारा ये तकरीबन हर इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं, गेम्स के अंदर इसका बहुत बड़ा काम आ रहा है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ केयर वगैरह, और ये बहुत जगहों पे बहुत इसका बड़ा काम आने जा रहा है। ये ऐसे ही जैसे एक ज़माने में इंटरनेट के बगैर सब कुछ होता था, लेकिन जब से इंटरनेट आया और कंप्यूटर आया, तो अब सब कुछ हर जगह उस चीज़ पे हर चीज़ जो है उस पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ब्लॉकचेन जो है ये भी ऐसे कर, अब हर जगह पे पेनिट्रेट कर रही है, हर जगह पर ये ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होती जा रही है। बड़े बड़े बैंक जो सिस्टम कंपनीज़ हैं, वो उसको उन्होंने इसको लेना शुरू कर दिया है, और इसी तरह जो जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ जिनको कहते हैं बहुत सारे लोग, उन लोग सेलिब्रिटीज़ ने इनको शुरू शुरू कर दिया है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया है, और उसको एक प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ये सब सिर्फ जो है एक पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, इसलिए इसको आप प्राइवेट से कंफ्यूज ना करें। प्राइवेट भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम ही, लेकिन एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है, और ये ब्लॉक्स की शक्ल में, ठीक है, यानी ऐसा नहीं होता कि ये कोई वाकई कंप्यूटर के अंदर कोई ब्लॉक्स इस तरह के बने होते हैं, नहीं, ये सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का एक तरीका है कि वो ब्लॉक्स के सूरत में वो इंफॉर्मेशन जो है सेव होती रहती है, यानी वो एक जब ब्लॉक बनता है, जब वो फुल फुल हो जाता है, तो अगला बंद शुरू हो जाता है। देख रहे हैं आप, जैसे बीच में चेन की कड़ी है, ठीक है, तो जब ये वाला डब्बा फुल हो जाएगा, तो अगला शुरू हो जाएगा, और ये हर ब्लॉक जो है अपने से पिछले वाले की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आप बीच में से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर दें, ठीक है। अगर आपने बीच में से कहीं से इन्फॉर्मेशन किसी की चेंज की है, जैसे लोग इलीगल काम करते हैं, इंफॉर्मेशन बैंक में जाके पीछे से चेंज करवा दी, बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन में ये इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर आप बीच में से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे, तो उसके लिए इसके आगे पीछे जितनी जो ब्लॉक्स हैं, जो चेन से जुड़े हुए हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन को भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, और इसलिए इसमें जो है, जो इतनी आसानी से अगर आप ये, इसीलिए ये कि कोई कहे कि देखने के लिए, यार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन की है, तो आप उसको देख सकते हैं, और आपको पता होगा आप जो देख रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि वो किसी ने पीछे से हैक चेंज कर दी है। मैं इस वक्त हैकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जैसे आप बैंक्स में मिसाल के तौर पर जाते हैं, तो हमने अक्सर सुना है कि जो क्रिमिनल या जो स्मगलर्स और इस तरह के जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जब उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू होती है कोर्ट की तरफ से या किसी भी वजह से, तो पता चलता है कि वो पीछे से अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करवा देते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होती है, और वो एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से लिंक नहीं होता, इसलिए वो करना आसान होता है बैंक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ब्लॉकचेन में, क्योंकि यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड है, एक की इफेक्ट पूरी चेन पर हो सकता है। तो इसलिए इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर।
तो उम्मीद है कि अब आपको बहरहाल समझ आ गई होगी कि ब्लॉकचेन असल में चीज़ क्या है। ब्लॉकचेन सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक पब्लिकली स्टोर करने का एक सिस्टम है क्रिप्टो के अंदर। हर ट्रांजैक्शन आप जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आप क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसी न किसी ब्लॉक के अंदर एक रिकॉर्ड की सूरत में वो स्टोर हो रही होती है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उसके लिए आप ने अगर ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस की हैं तो आपको पता होगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ गया, एक सेकंड में अगर आपको ये दिखाता हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है, ठीक है, हाँ, ईथ पोलर जैसे इसको कहते हैं, ईथ, जैसे ईथर ईथ स्कैन है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वेबसाइट है जो कि रिकॉर्ड रखती है हर ट्रांजैक्शन का जो ईथर नेटवर्क के ऊपर होती है, ईथरनेट के ऊपर। ओह सॉरी, इथेरियम के ऊपर, ईथरनेट नहीं, इथेरियम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह बाइनेंस का भी अपना वो रिकॉर्ड वेबसाइट है जिधर आप जो भी ट्रांजैक्शन उसमें होती है वो आप सब वहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं यहाँ पर। जो लोग पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं वो इन चीज़ों पर बहुत नज़र रखते हैं कि कौन सी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कितनी क्या आ रहा है, क्या जा रहा है मार्केट में, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आपको सब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में वीडियो में पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। मेरी हर वीडियो के अंदर होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। ठीक है, इनमें से किसी को भी आप ज्वाइन कर लें, और सिर्फ एक ही ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर एक भर गया तो दूसरे को ज्वाइन कर लें, लेकिन सबको ज्वाइन ना करें, एक को ज्वाइन कर लें। और उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बहरहाल कमेंट में फिर भी ज्वाइन करें या ना करें, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।